हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। देखिए, कल शाम को जो है एक नोटिस आया था सीसीए वाले कैंडिडेट के लिए, जिसमें रेलवे की तरफ से उन्हें एक राहत दी गई है कि अगर आपका जो फाइनल सर्टिफिकेट नहीं आया है, मतलब कि आप एग्ज़ाम में बैठ चुके हो बट आपका अप्रेंटिसशिप का फाइनल सर्टिफिकेट नहीं आया है, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर जो है ये भी बताया गया था कि एनसीवीटी से अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि सीसीए वाले कैंडिडेट्स ने कुछ रेफरेंसेस डाली थी, उसका जवाब रेलवे ने दिया था। लेकिन अभी उसके बाद एक और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। रेलवे की जो वैकेंसी है उसके बढ़ने की जो संभावना है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस छोटे से वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट है आप लोगों के लिए। अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो मार्केट में मैंने कई सारी बुक्स देखी, बट एक बुक मुझे काफ़ी हद तक सही लगी जो पीडब्ल्यू की तरफ से आती है। एक तो इस सिंगल बुक में आपको चैप्टर वाइज थ्योरी के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक्स भी देखने को मिल जाती है सभी टॉपिक्स की। मैथमेटिक्स, रीजनिंग, साइंस और जनरल अवेयरनेस के सभी टॉपिक्स को कवर किया गया है। उसके अलावा यहाँ पर आपको 5,000 से ज़्यादा एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन मिल रहे हैं। उसके अलावा 15 प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर भी आपको मिल रहे हैं 2018 और 22 वाले। 10 प्रैक्टिस सेट भी आपको तैयारी करने के लिए मिल रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप सभी का एक्सप्लेनेशन मिल रहा है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इस बुक के साथ आपको 5 ऑनलाइन फ्री टेस्ट मिलेंगे। साथ ही मंथली करंट अफेयर मैगजीन भी आपको फ्री मिल जाएगी। बुक में आपको ये स्कैन करना होगा, एक कोड मिलेगा। साथ ही आप लोग चाहें तो पीडब्ल्यू की आरआरबी एनटीपीसी या फिर आरआरबी जेई के लिए भी बुक्स आती हैं, वो भी चेकआउट कर सकते हैं। बट ग्रुप डी के लिए बेस्ट बुक रहने वाली है। थ्योरी प्लस क्वेश्चन प्लस प्रैक्टिस प्लस सोल्व पेपर सब कुछ आपको इस सिंगल बुक में मिलने वाला है। इस बुक को परचेज करने का डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहां से जाकर आप इसको परचेज कर सकते हैं। देखिए, एक बात तो आप सभी लोगों को मालूम है कि रेलवे ग्रुप डी में जब भी वैकेंसी आती है उसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट आपकी ट्रैक मेंटेनर यानी कि ट्रैकमैन की रहती है। ना चाहते हुए भी बहुत से स्टूडेंट को ट्रैकमैन की जॉब पर ज्वाइन करना होता है, लेकिन वो उस जॉब पर खुश नहीं होते हैं। अब क्योंकि जो ट्रैकमैन है उसमें एलडीसी वगैरह की सुविधा नहीं होती है, केवल जीडीसी के माध्यम से आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो उसी के चलते यहाँ पर रेलवे ने जो है एक लेटरल कोटा इनके लिए जारी किया था 10% का, यानी कि जितने भी ट्रैकमैन हैं अगर वो चाहें तो हर साल 10% वैकेंसी लेकर वो अपनी पोस्ट को चेंज कर सकते हैं। ये रेलवे ने रूल बनाया था। अभी यहाँ पर एक नोटिस भी आया है साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से, 3 तारीख का ही नोटिस है। सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं इंडक्शन और ट्रैक मेंटेनर इनटू अदर डिपार्टमेंट अगेंस्ट लेटरल इनटेक कोटा, यानी कि ट्रैकमैन को जो 10% का कोटा मिलता है अपनी पोस्ट को चेंज करने के लिए, उसके रिगार्डिंग ये लेटर है। लेकिन इसमें यहाँ पर जो है आपकी ग्रुप डी की वैकेंसी बढ़ने की भी संभावना है। एक बार इसको मैं आपको बता देता हूँ बहुत सरल सी लैंग्वेज में। ऑल द डिविजन्स आर अवेयर दैट इंटेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 इन लेवल 1 ऑफ 7 सीपीसी ऑलरेडी बीन प्लेस्ड फॉर 6823 वैकेंसी, वेयर एज द नोटिफाइड वैकेंसी आर 1642। देखो यहाँ पर बात हो रही है केवल एक जोन की, जो है आपका ये साउथ सेंट्रल रेलवे की। साउथ सेंट्रल रेलवे में जो इंटेंट गया था, यानी कि जितनी वैकेंसी खाली थी ट्रैक मेंटेनर की, वो 6823 थी। लेकिन रेलवे ने जो वैकेंसी निकाली है वो केवल 1642 निकाली है। पहली बात तो ये है, ठीक है ना। तो वैकेंसी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, लेकिन उसके बाद वैकेंसी कम निकली है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि जैसे यहाँ पे एक नियम बनाया गया था, इन ऑर्डर टू फिल 10% ऑफ द नोटिफाइड वैकेंसी 8/2024 थ्रू 10% लेटर, यानी कि ये जो 8/2024 की वैकेंसी निकली है इसमें से 10% जो वैकेंसी है वो लेटरल कोटा के द्वारा पहले भरी जानी थी। देखो होता क्या है कि जो 10% वैकेंसी यहाँ से लेंगे, ये क्या करेंगे कि ट्रैकमैन जो ऑलरेडी कार्यरत है उन्हें दूसरी पोस्ट पर भेज देंगे। फिर ये जो 10% पोस्ट ट्रैकमैन की खाली बचेंगी वो इस नई वैकेंसी में आएंगी 8/2024 में, इसीलिए इसका जिक्र यहाँ पर किया गया है। तो अभी क्या है कि यहाँ पर इन्होंने ये कहा है इस लेटर के माध्यम से कि जो 10% का कोटा वाला जो नियम है इसको प्रॉपर फॉलो नहीं किया जा रहा है। इसलिए ये 10% जो वैकेंसीज जिसमें पोस्ट चेंज करनी है, इनको चेंज करने के बाद वैकेंसीज का फिर से जो है असेसमेंट किया जाए, वैकेंसीज की फिर से जाँच की जाए और दोबारा से इंटेंट नोटिस जारी किया जाए। अब सीधी सी बात है, जब ये 10% वैकेंसी जो भी लोग कार्यरत हैं उनको चेंज करके दूसरी पोस्ट पर भेज देंगे तो ये 10% वैकेंसी खाली हो जाएंगी ट्रैकमैन की। यानी कि जो ट्रैकमैन की यहाँ पर वैकेंसी इन्होंने बताई थी कि 6823 खाली हैं, जिसमें से 1642 निकाली गई हैं, ये यहाँ पर नंबर आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। इस पूरे नोटिस का सारांश यही है कि ट्रैकमैन की जो वैकेंसी है वो आपको दोबारा इंटेंड होने के बाद बढ़ती हुई दिखाई दे सकते हैं, और अगर वो बढ़ेंगी तो उसका असर 8/2024 की इस वैकेंसी पर भी पड़ेगा। ये वैकेंसी भी आपकी इंक्रीज हो सकती है। इस पूरे नोटिस में यही समझाने की कोशिश की है मैंने, आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज बताने की कोशिश की है कि वैकेंसी बढ़ने के जो चांसेस हैं वो अब नजर आ रहे हैं। भले ही ट्रैकमैन की वैकेंसी बढ़े लेकिन बढ़ सकती है। तो ये था यहाँ पर इस नोटिस का पूरा अपडेट। बाकी आप इस बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट में अपनी राय जरूर दें।